अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। चेहरे के इन निशानात को उर्दू में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में हम इसे डिम्पल के नाम से जानते हैं। और जिसके पास डिम्पल होता है, जिसके चेहरे में डिम्पल आता है, उसे मोहनी सूरत भी कहा जाता है हिंदी में। यानी वो सूरत जो बहुत मोहक हो, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो बहुत पुरकशिश हो। तो उर्दू में क्या कहते हैं देख रहे हैं। गाल में भी हो सकता है, उसके बाद दाढ़ी में भी हो सकता है, बालाई लब पे भी ये निशान हो सकता है। तो आखिर इसको उर्दू में क्या कहते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम गबगब के बारे में बात करें तो फ़रहंग आसिफिया में गबगब का मानी है ठोड़ी के नीचे का गोश्त। फ़िरोज़ुल लुग़ात में चाहे गबगब का मानी है ठोड़ी के नीचे का लटका हुआ गोश्त। यानी आसिफिया में सिर्फ गबगब और फ़िरोज़ुल लुग़ात में चाहे गबगब। और फ़िरोज़ुल लुग़ात में चाहे गबगब का मानी बताया गया है रुखसारों का गड्ढा। बहरहाल ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी ने एक शेर कहा, गबगब से बचा दिल तो ज़नख़दान में डूबा, गर्दाब में कश्ती गई तूफ़ान से निकल कर। तो अक्सर शायरों ने इसका इस्तेमाल किया है, गबगब, ज़नख़दान और भी बहुत सारे हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आम लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। और मैं बताऊं कि मैं भी इससे पहले वाकिफ़ नहीं था। मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं जानूं, तो आज मैंने पता किया। तो आज इसके बारे में जब मैंने जानकारी हासिल की, वो जानकारी आपके हवाले कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ देखें, जो ठोड़ी के नीचे का गोश्त होता है या निशान होता है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक जो निशान वो दाढ़ी के हिस्से में आता है उसको भी, या फिर ठोड़ी पर जो निशान आता है, उन दोनों को कहते हैं चाहे ज़नख़दां या चाहे ज़क़न। देखिए निचला होंठ जो है उसके नीचे दो निशान आ सकते हैं। एक जो निशान यहाँ पर आप देख रहे हैं वो, और एक निशान जो दाढ़ी में आता है। यानी ऐसा लगता है कि दाढ़ी का जो पार्ट है वो दो हिस्से में हो और वो एक हो गया हो। दोनों को उसी नाम से पुकारा जाता है, चाहे ज़नख़दां और चाहे ज़क़न। तो ये तो याद हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, जिसको आमतौर पर हम डिम्पल कहते हैं, जो निशान रुखसार पर होता है, तो उसे कहते हैं चाहे गबगब। चाहे गबगब के नाम से शायर अपनी शायरी में इस नाम को लाते हैं। यानी वो जो मोहनी सूरत होती है वो चाहे गबगब में है। और जान लें, ये सब हुस्न की एक पहचान है, ये सब खूबसूरती की पहचान है। ये जो कुछ आपको बताया जा रहा है, चाहे गबगब हो, चाहे ज़नख़दान हो, ये सब, चाहे ज़क़न हो, ये सब खूबसूरती की अलामत है। तो जाहिर सी बात है, जब खूबसूरती की अलामत है तो शायर इसका इस्तेमाल करेंगे ही। तो लगभग जितने भी पुराने शायर हैं वहाँ आपको इस तरह के अल्फाज मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी वाकिफ़ हो जाए, मैं भी वाकिफ़ हो जाऊँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, जो बालाई होंठ के ऊपर होता है और नाक के नीचे, ये निशान जो आप देख रहे हैं, छोटा सा एक गड्ढा है। तो इसको कहते हैं निबरा। निबरा नाम है इसका। निबरा यानी बालाई होंठ के ऊपर और नाक के नीचे का जो हिस्सा है वो निबरा कहलाता है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आप मुख्तलिफ़ लुगात को देखेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। ये लफ्ज़ कहीं पर अलग मानी में मिलेगा, कहीं पर अलग मानी में मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लुगत को देखे, और उन सारे लुगत को देखने के बाद जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, वो नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। ये वीडियो है, इसमें जो बातें कही गई हैं वो कई लुगत को देखने के बाद कही गई हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।